अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अलंकार को सजावट, आभूषण इन नामों से पुकारा जाता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में तीन भेद माने जाते हैं, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, या तो शब्द के वाक्य के मध्य में या अंत में, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ अ, आ तथा न वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अन्य उदाहरण भी दिखाए गए हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। दोनों कनक कनक का अर्थ अलग अलग होगा। एक कनक का अर्थ धतूरा होगा अथवा दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण अर्थात सोना होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मानस मोती मानुष चून। रहीमदास जी पानी को साथ रखने की बात कहते हैं, अर्थात जल का सम्मान करने की बात कहते हैं, क्योंकि जल के बिना सब अधूरा है। यहाँ पर मोती अर्थात सीप में जब तक जल की बूंद नहीं जाएगी तब तक उस मोती में चमक नहीं आएगी। व्यक्ति के पास जल नहीं होगा अर्थात सम्मान नहीं होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं है। चून, आटे में अगर पानी डाल दिया जाएगा तभी वो प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात उसका महत्व बढ़ जाता है, रोटी बन सकती है। तो जल के अलग अलग अर्थों को यहाँ पर स्वीकृत करना श्लेष अलंकार का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भेद।